तो एक वैश्या, एक नगर वैश्या, वो नृत्य करती थी, और जहां वो नृत्य करती थी वहां पर व्यसनी लोग जाते थे उसका नृत्य देखने के लिए। तो वो नृत्य करती थी अपने घर चलाने के लिए, वैश्या थी अपने घर पालन करने के लिए, लेकिन हृदय से परम भक्ता थी पंढरीनाथ भगवान की। रोज पंढरपुर पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाती, सौल से अपने आप को छुपा के, क्योंकि उसका नाम तो गलत रूप में लेते थे ना नगर के लोग, तो इसलिए अपने आप को छुपा करके जाती, मुंह ढक करके जाती और पंढरीनाथ भगवान को प्रणाम करती, और प्रणाम करके कहती, मेरे पास कुछ और तो है नहीं देने के लिए, एक नृत्य ही मुझे आता है और यहां मुझे कोई नाचने देगा नहीं। हे नाथ, मेरी भक्ति केवल इतनी है कि मैं रोज सज करके तैयार होकर के नृत्य इसलिए करती हूं कि किसी दिन उन व्यसनियों की भीड़ में आप आओगे मेरा नृत्य देखने और मैं नाचूंगी, आप देखोगे। और रोज पूछती, कब आओगे आप, कब आओगे आप, कब आओगे आप। दर्श बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे, जब ते तुम बिछड़े पिय मुँह से, जब ते तुम बिछड़े पिय मुँह से, एक पल आयो न चैन, एक पल आयो न चैन, दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे। अब स्थिति ये हो गई कि वो वैश्या रोज जाती है और ठाकुर जी के आगे जाके अब डांटती है, मेरे पास क्यों आओगे, वैश्या हूं ना, अपने शरीर को संसार के रंजन में लगा रखा है ना, ये संसार तो मुझे अपवित्र बोलता ही है, लेकिन आप पतित पावन अपने आप को कहना बंद कर दो, क्योंकि पतित पावन वो जो पतितों को भी स्वीकार करता हो। मैं पतित हूं इस पंढरपुर में, आपने अभी तक मुझे स्वीकार नहीं किया, आप पतित पावन कैसे हो गए। सबके यहां आप गए हो, सबके ऊपर आपने कृपा की है, मुझ पर कृपा क्यों नहीं। केवल इतना ही तो मांगती हूं कि किसी दिन मेरे नृत्य में आप आ जाओ। जब वो रोने लगी, ठाकुर जी को डांटने लगी और इस प्रकार से विलाप करने लगी, ठाकुर जी बोले, अब ये इसके नृत्य में हम जाएंगे।